ऐसी बहुत बात है माँ के संदर्भ में। माँ अपने ढंग से बात करती थी, कोई मजाक भी है कुछ। एक लड़का आया माँ के पास, उसने बोला कि माँ वो मुझे ना मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या करना, और ये सत्संग वत्संग क्यों करते हैं लोग बात। माँ ने कहा इसलिए तो तुमको समझ नहीं आता सत्संग क्यों करते, इसीलिए सत्संग करते। तो बोला कि नहीं अभी समझ में नहीं आई बात। तो कहती कि जाओ घने पेड़ के नीचे बैठो, अब बताओ। ठीक है। और माँ वो मुझे बहुत भीतर कुछ असमंजस सा बना था। तो माँ के वो त्रिफला का रस पी और घने पेड़ के नीचे बैठ। अब इससे क्या समझे बेचारा, वो चला गया। वो त्रिफला चूर्ण रहता ना पेट साफ करने को, लिया उसने, उसका रस बनाया पिया और घड़े पेड़ के नीचे बैठा। उसको सर्दी हो गई, बुखार आ गया उसको। वो गया माँ के पास, कह रहा मेरे को तो बुखार आ गया, मेरे को तो सर्दी हो गई है, आपने त्रिफला का बोला था। बोले किसने बोला था? बोला आपने बोला था, आपने कहा था त्रिफला। अरे बोले मैं तो कह रही थी त्रिफला माने 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का रस पी, इनके बाहर आ तो तेरी बेचैनी मिटेगी, इनको सम कर। और घना वृक्ष मतलब किसी के सत्संग में बैठ, वृक्ष नीचे बैठेगा तो फल बरसेंगे, सत्संग में बैठेगा तो सत्य तेरे ऊपर बरसेगा। अब ये माँ कैसी बात करती बताओ। तो ये माँ की बात सीधे समझ नहीं आती लोगों को, इसलिए लोग बड़े दिक्कत में रहते कि माँ बड़ी उलटबासी बात करती। और कभी भी कुछ भी कहीं चल रही है, किसी को बुला लिया महिला को, इधर है इधर माँ क्या हुआ। अब वो महिला दौड़ रही है, वो कह रही मुझे समय नहीं। माँ कह रही अरे इसको पकड़ गला। वो महिला कह रही कोई जबरदस्ती, कोई जानते नहीं पहचानते नहीं, उसको पकड़ गला। वो माँ कह रही कहाँ भाग रही है। तो वो कह रही कि अरे मुझे छोड़िए ना माता जी, मेरे पति बहुत बीमार हैं और बहुत सारा खर्च है और रुपये नहीं है, और उनका कोई ऑपरेशन नहीं करने को तैयार है और अस्पताल में उनको ले नहीं रहे। माँ ने कहा अच्छा। माँ ने बाजू में उनके बहुत बड़े डॉक्टर खड़े थे, उनको बोला इसका करो कुछ। डॉक्टर ने जब पेन निकाला, कागज निकाला, अपना नाम लिखा, उस महिला को दिया। किसी भी अस्पताल में मेरा नाम बताना, उसको भर्ती कर लेंगे, आगे की कहानी में समझ लो। लोग कहते कि ये आपको कैसे दिखता है ये सब। तो कहते कि मुझे ख्याल होता है कि इसको बुला लो, इसको ये कह दो, ख्याल होता है। एक दिन बैठे बैठे कहती दिल्ली चलेंगे। बाजू में लोग बैठे, उन्होंने कहा काहे को चलेंगे दिल्ली। तो बस ख्याल हो रहा है दिल्ली चले, मुझे ख्याल हो रहा है, ये शरीर को ख्याल हो रहा है, शरीर को ख्याल हो रहा है, चलो दिल्ली। दिल्ली गए तो उनके साथ में जो, अब इसको उनके आजू बाजू के लोग चमत्कार कहते हैं। मैं इसको चमत्कार नहीं कहता, ये संयोग की बात है। ये चीजें ऐसी है कि अस्तित्व जो है वो पूरा बोलता है किसी व्यक्ति से, उसी को हम अस्तित्वगत व्यक्तित्व कहते हैं, उसी को हम बुद्ध पुरुष। तो वो कहती है दिल्ली चलो। अब दिल्ली बड़ा दूर था, कई दिन लगे वो दिल्ली पहुंचे। वहां वो लड़की उनके साथ थी, वही घड़ी घड़ी पूछ रही थी कि दिल्ली क्यों, चलो दिल्ली क्या करना जाके, दिल्ली क्या करेंगे जाके, दिल्ली क्यों। और उस लड़की की एकदम से तबीयत खराब हुई, और ऐसी तबीयत खराब हुई कि वो डॉक्टर को बुलाया। तो उस डॉक्टर ने कहा कि इनका इतनी देर में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, तो ये मर जाए। अब जहां वो पहले थे 3 दिन पहले, वहां वो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। वो ऑपरेशन सिर्फ दिल्ली में हो सकता था। डॉक्टर ने कहा कि भाग्य की बात है, इसका ऑपरेशन यहीं हो सकता है, बाजू में ही हो सकता है, और भारत में कहीं भी नहीं हो सकता। तो माँ कहती कि मुझे ख्याल होता है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसी कुछ अजीब ढंग से माँ का जो व्यक्तित्व था बड़ा समझ में आने वाला नहीं था, बहुत अजीब व्यक्तित्व था। एक घटना मुझे और याद आती है। माँ एक महिला आई और कहने लगी कि मेरे पति जो है वो बहुत बीमार। वो दोनों पति पत्नी माँ के शिष्य थे। तो मेरे पति बहुत बीमार है और बिल्कुल मरणासन्न है, अब ये कभी भी बोल जाएंगे, ये कभी भी। तो माँ ने कहा कि मत डरे। नहीं माँ आप कुछ करो, नहीं माँ कुछ उपाय करो, नहीं माँ कुछ। वो तो खूब ही रोने लगी, पैर ही पकड़ ली। माँ ने कहा अब क्या उपाय करें। माँ ने कहा मुझे ख्याल होता है कि तू बाहर एक वो खड़ा है भिखारी, तो तू उसको ये चावल दे दे। तो वो महिला दौड़ के गई, उसने वो चावल भरा, दौड़ के गई, वो भिखारी को दिया, वापस आई। माँ ने कहा कि हो गया, दे दिया। बोले हाँ कितना दिया। बोले माँ मैंने अच्छा दिया, खूब सारा मुट्ठी भर के। बोले जितने चावल के दाने दिए उतने ही जिंदा रहेगा, ये उतने ही दिन जिंदा रहेगा। तो माँ पहले बताना था, जितने चावल के दाने तूने दिए ना उतने दिन जिंदा रहेगा, बाकी नहीं रहता।
अब ये बातचीत का कोई लॉजिक नहीं है, ये तर्कातीत बातचीत है। वो महिला रोने लगी, उसने कहा अरे मुझे पता हो तो थैले के थैले दे देती। ये तो सैकड़ों हजारों साल जी लेता है आदमी। माँ ने कहा जो हो गया हो गया। इस घटना से हमको ये सीखने को मिलता है कि देते समय गिनना नहीं चाहिए। दे के कभी पछताता नहीं आदमी, कम दे के जरूर पछताता, नहीं दे के जरूर पछताता, मगर दे के कभी पछताता। देने का वक्त आया तो जैसी तुम देते हो तुम्हारी आत्मा बड़ी हो जाती है, जैसी तुम लेते हो आत्मा छोटी हो जाती, सिकुड़ जाती।